अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 19 का इंतहाई अहम तरीन लॉन्ग है जो हमने डिस्कस करना है। वो ये है कि हमारे पास जो लाइट है वो तीन तरीक़ों से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। एक हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, फिर हमारे पास फेयर प्रोडक्शन है। तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, एट द एंड समराइज करेंगे कि ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना कब शो करती है, कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमिना कब शो करती है, पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना कब शो करती है। उनमें से आज सबसे पहले जो हमारे पास जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना कैसे शो करती है वो आज हमने डिस्कस करना है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम लॉन्ग है, गैर मुल्ली अहमियत का हामिल है। अक्सर औकात के पेपर में 19 चैप्टर से जब लॉन्ग लिया जाता है तो यही दे दिया जाता है। सबसे पहले बेटा इसकी डिफाइन है कि the phenomena in which electrons are emitted from a metal surface when it is exposed to a light of suitable frequency। इसमें यह कहा गया है कि जब आप suitable frequency की लाइट किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं, क्योंकि मेटल सरफेस जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से रिच होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आप suitable frequency की लाइट डालते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं। इसमें एक वर्ड आया है आपके यहाँ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, तो ये हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे कि तब ही हमारे पास मेटल से इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो है वो पॉसिबल है जब आप सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, सिर्फ लाइट नहीं डाल सकते, सूटेबल फ्रिक्वेंसी की जब लाइट डालते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होती है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। आगे बेटा है इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। उसमें सबसे पहले यह है कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, उसके बाद हमने कलर फिल्टर लगाया हुआ है, क्योंकि हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन सिंगल कलर की लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेफिनेटली ऐसा फिल्टर इस्तेमाल किया गया है जो कोई एक कलर जो है उसको आगे जो है ट्रांसमिट कर देता है और बाकी कलर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह यही है लगाने की कि इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए ये कलर फिल्टर यूज किया गया है। आगे हमारे पास कैथोड है, एनोड है। आपको डेफिनेटली पता है जो कैथोड है वो रिच होता है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो उसकी जो हमने बम्बार्डमेंट की है इंसिडेंट लाइट की वो कैथोड पे की है। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, ताकि हम उसके जरिए जो करंट फ्लो करना है इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर की वजह से, जिसको हमने बाद में नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, उसको डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इधर भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और अब आपने ऐसा किया है कि इसको वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करना है हमने, क्योंकि आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, या आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा करना है हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें हमें वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। तो वेरिएबल वोल्टेज हम पोटेंशियल डिवाइडर से दे सकते हैं, जिसमें आप चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ चुके हैं, और पोटेंशियोमीटर के तौर पर भी और रियोस्टेट के तौर पर भी, कि हम इसको वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो रेजिस्टेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने वहां पढ़ा है। ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी है जिसको हमें, जिसके जरिए वोल्टेज देना है और उसके वोल्टेज को वेरी करना है हमने इस रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर का जो डिवाइडर कॉन्सेप्ट था उसके तौर पर, लेकिन यहाँ हम रियोस्टेट ही ज्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये होगा कि जब हम लाइट डालेंगे कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और कैथोड से फ्लो करते हुए जब एनोड की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा। जब तक हमने लाइट नहीं डाली थी कोई करंट नहीं था, जब डेफिनेटली लाइट डालेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो तब करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मेटल है वहां से इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं। तो इसका गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए है। अब कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ये है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से अमिट होकर एनोड की तरफ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो कितनी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, किस एनर्जी के साथ वो मिशन अकर हो रही है। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन वोल्टेज की जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। कैथोड के साथ है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला देते हैं, और एनोड के साथ बैटरी का क्या मिला देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। जिससे हमें होता क्या है,
जिससे ये होता है कि पोलैरिटी रिवर्स करने से वो जो इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे थे वो स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे। सबसे एंड पे वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। दैट मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल तब तक हम इंक्रीज करते जाएंगे रिवर्स में, तब तक वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे जब तक आखिरी इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप नहीं हो जाता। जो सबसे आखिर पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। डेफिनेटली कम एनर्जी वाला पहले रुक जाएगा, उससे ज्यादा वाला बाद में, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला क्या स्टॉप होगा बाद में। जिस पोटेंशियल पे जाके इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो आपकी मेटल सरफेस है उससे स्टॉप हो जाएगी, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। जिस पे जाके आपके मेटल सरफेस से जब आप इवन के सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट भी डाल रहे हैं लेकिन आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन के एमिशन को स्टॉप कर दिया है, उस पोटेंशियल को नाम दिया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो दी रिवर्स पोटेंशियल दैट स्टॉप द एमिशन ऑफ the reverse potential that stops the emission of electrons from metal surface even when it is exposed to the light of suitable frequency। ये कहा जा रहा है कि आपने रिवर्स पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की पहली बात तो ये है कि ये फॉरवर्ड पोटेंशियल नहीं है, ये कौन सा पोटेंशियल है, रिवर्स पोटेंशियल है। और नंबर 2 क्या करता है, ये स्टॉप करता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कब, जब इवन के आपके पास सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट भी क्या हो रही हो, उसके ऊपर एक्सपोज हो रही हो, तो उसके बावजूद भी उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन को स्टॉप कर देता है। तो इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब हमारे पास ये है ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, आपके पास जो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है किसी फोटॉन की, वो आप जानते हैं कि E = hf है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि E जो हमारे पास है वो फ्रिक्वेंसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। डेफिनेटली जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उस एनर्जी ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी, बड़ी वैल्यू हमें चाहिए होगी। और यही स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो क्वेश्चन है वो EV0 = 1/2 MV मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमने एनर्जी दी है वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसके इक्वल होगी एनर्जी, तो तब वो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सकेगी। ये 1/2 MV मैक्सिमम का स्क्वायर ये उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो मेटल सरफेस से मैक्सिमम एनर्जी के साथ अमिट हो रहा है। जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा, तो तब हमारी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होगा तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी EV0 = 1/2 MV का स्क्वायर MV मैक्स का स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास है इसके रिलेशन कि अगर हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रखें तो तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब हम लाइट सूटेबल फ्रिक्वेंसी की डालते हैं तो हमारे पास उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, और वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पास में टाइम होता है वो करंट होता है। और ऐसा करंट जो लाइट पड़ने की वजह से करंट की जो एमिशन हुई मेटल सरफेस पे उसकी वजह से फ्लो कर रहा है, उस करंट को क्या नाम दिया जाता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का। हमारे पास ऐसा करंट जिसकी एमिशन किसकी वजह से हुई है, जब हमने लाइट डाली है तो लाइट को क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं लैटिन में। तो लाइट की वजह से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फोटोइलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड वोल्टेज फॉर अ लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। बेटा जब हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, जब F2 बड़ी वैल्यू होगी तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेफिनेटली जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की जो अमिट हो रहा है मेटल सरफेस से। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको स्टॉप करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लार्ज फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है और स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये F2 की है, ये F1 की है। डेफिनेटली F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की और उसको स्टॉप करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा।
आगे है हमारे पास बेटा के कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप बेटा हमने इसमें यह किया है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, लेकिन हमने इंटेंसिटी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो हम डाल रहे हैं उसकी कर दी है चेंज, तो उसका हमने कर्व ड्रा कर दी है। पहली बात बेटा ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन की वो ये डिटरमाइन करती है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। अभी मैं प्रीवियस में बता रहा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, और इंटेंसिटी बेटा आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे। एंड इंटेंसिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी से है, इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर ऑफ फोटॉन से है। इसलिए जब मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन से है तो नंबर ऑफ फोटॉन फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ फोटॉन एमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। जब इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम में फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इजाफा हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। I2 इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 इंटेंसिटी कम है। जब I1 कम है, I2 ज्यादा है तो I2 करंट भी ज्यादा होगा, और I1 से यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1 जो है वो ग्रेटर होगा, सॉरी I2 ग्रेटर होगा I1 की निस्बत, क्योंकि I2 इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 इंटेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। उसकी वजह यह है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक स्टॉपिंग पोटेंशियल से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है। जब एनर्जी से नहीं है तो हमारे पास एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है, तो डेफिनेटली जब इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक डायरेक्टली हम देख चुके हैं कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्टली ताल्लुक एनर्जी से है। जब हमारे पास एनर्जी से उसका ताल्लुक नहीं बन पाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आखिरी बेटा आज की बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है कि जो लाइट हमने इंसिडेंट की है उसकी इंटेंसिटी कितनी ही इंक्रीज करते जाएं, लेकिन एक हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की वो लाइट हो, आया कि वो कितनी इंटेंस हो, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अकर नहीं कर सकती। दैट मीन हमें फ्रीक्वेंसी बताती है एनर्जी को। दैट मीन कि हम अगर एक खास लेवल से कम एनर्जी का फोटॉन डालते हैं तो वो हमारे पास मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा सकता। उसकी वजह यह है कि हम कल पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी की बेस पे, जो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कल पढ़ेंगे कि वो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को किस तरह एक्सप्लेन करता है। सिंपली आज हम इतनी डिफाइन पढ़ के इसी डिफाइन के साथ लेक्चर को क्लोज करते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की कम से कम वैल्यू जिससे वैल्यू अगर आप फ्रीक्वेंसी की फर्दर कम करें तो आपका फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं हो सकता, आया कि आपकी लाइट कितनी ही ज्यादा इंटेंस क्यों ना हो जाए। तो इसकी डिफाइन ये है कि आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हाउएवर इंटेंस द लाइट में बी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइट है वो जितनी ही ज्यादा इंटेंस हो जाए, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट मीन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके फोटॉन्स के पास नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं हो सकती, वो मेटल सरफेस से आपके इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकती। वो जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो सकता है, और उससे कम करे तो वाकई नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। और इसका ये ग्राफ ड्रा किया गया है, F0 इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब आपका इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ क्या कर सकता है? एमिट हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल